घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के बालाजी स्वरूप में इतनी शक्ति समाहित है कि आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र से अगर पीड़ित हैं और किसी भी प्रकार की आपकी शारीरिक मानसिक या आर्थिक समस्या है, उसका निदान बालाजी के दरबार में होता है। और आज हम आपको लिए चलते हैं नेरी वाले बालाजी के दरबार में, जहां पग पग पर चमत्कार होते रहते हैं। एक तरफ जहां भूत प्रेत तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलती है, वहीं आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये हैं नेरी के बालाजी हनुमान। कौन सा काज कठिन जग माही। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति करते समय गोस्वामी तुलसीदास ने बजरंग बली से कहा है कि कौन सा काम कठिन जग माही। और ये सच है कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी न करते हों। और सबसे खास बात यह है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच कुछ भी आपके पास नहीं आ सकता। और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहां अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा सय बला कुछ भी है, अगर वो यहाँ आता है, आते ही 2 मिनट के अंदर उसके ऊपर वो सय बला आती है और अपने आप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। और यह स्थान है नेरी के बालाजी धाम का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बेहद अद्भुत व विलक्षण है बालाजी का यह दरबार। कहते हैं यहां आने वाले के हर संकट कट जाते हैं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र का काट तो तुरंत हो जाता है, साथ ही आने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि एक तरफ बालाजी महाराज की अपार शक्ति और दूसरी तरफ अवधूत नागा साधु का तिलस्म। कुल मिलाकर नैमिषारण्य के जनपद सीतापुर के नेरी में स्थित बालाजी का यह स्थान नेरी वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान के प्रकटीकरण की कथा भी बेहद रोचक है। कहते हैं यहाँ के महंत अवधूत नागा बाल्यावस्था से ही विचित्र स्वभाव के थे, जिससे उनके परिजन परेशान रहे और भूत प्रेत के डर से न जाने कहां कहां ले गए। यहां तक मेहंदीपुर बालाजी भी ले जाया गया, परंतु वे वैसे ही रहे। और एक रात महंत इसी स्थान पर आकर बोले कि उन्हें रात में बालाजी ने स्वप्न दिया है, यहां खुदाई करिए, बालाजी की मूर्ति निकलेगी। पहले तो लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, परंतु जब कुछ लोगों ने खोदा तो वास्तव में वहां हनुमान जी की एक प्रतिमा निकली। सिर्फ 1-2 पॉलिथीन की झोपड़ी में रखकर वो उसकी पूजा करने लगे। आसपास के लोग, कुछ लोग तो उसे मजाक करते रहे और कुछ लोग श्रद्धा से आने लगे। और कहते हैं कि जो भी वहां आया उसकी वो मुराद पूरी हुई। और देखते ही देखते लोगों का तांता लगने लगा। भूत प्रेत तंत्र मंत्र से पीड़ित लोग आते और ठीक हो जाते। फिर तो जो भी मनोकामना लेकर आता वो पूरी होने लगी। और चंद महीनों में ही देखते एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे बालाजी का एक भव्य और आलीशान दरबार बन गया। अब हजारों लाखों लोग हर मंगलवार और शनिवार को इस स्थान पर आते हैं।
बाला महाराज का मुख्य स्थान होने के बाद भी यहाँ कमोवेश सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और साथ ही क्षेत्रीय व नगरी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, भव्य, विराट और सिद्ध। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, सय बला से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल फायदा होता है। तमाम असाध्य रोगी भी यहाँ स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। वहीं आने वाले हर श्रद्धालु जो भी मनोकामना लेकर के आता है, उसकी मनोकामना भी बालाजी महाराज पूरी करते हैं। क्योंकि जहां बालाजी की अद्भुत और निराली महिमा है, वहीं दूसरी तरफ अवधूत नागा साधु के पास भी कुछ विचित्र शक्तियां होने की बात कही जाती है। यही कारण है कि नागा साधु अवधूत ने जिसके सर पर हाथ रख दिया या जिसे आशीर्वाद दे दिया, वह फलीभूत हो जाता है। कुल मिलाकर नेरी जी वाले बालाजी की महिमा चारों तरफ फैल रही है और लोगों का हुजूम अभी इस स्थान पर जुटने लगा है। भैया, हमारा कई बार यहाँ आना हुआ। महाबली का दरबार नेरी निवादा नादन के नाम से विख्यात है। यहाँ आने पर हमें नई ऊर्जा का अनुभव होता है। विशेष बात यह है, यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच निशाचर से त्रस्त ऐसे तमाम भाई बहन आते हैं जिनकी पीड़ा यहाँ आते ही महाबली के आशीर्वाद से, महाबली के बालाजी के प्रताप से क्षण मात्र में दूर होती है। यहाँ ऐसा अनुभव होता है, आप भी खुद अनुभव कर रहे होंगे कि यहाँ एक ऊर्जावान वातावरण है। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा यहाँ प्रवाहित होती है और जो महाराज जी हैं, अशोक गिरी जी, जो महंत जी हैं यहाँ के, उनको देखकर ही प्रथम दृष्टया अनुभव होता है कि ये सिद्ध महंत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनके पास तमाम सिद्धियाँ हैं। ऐसा लगता है कि दैव कृपा से, भगवत कृपा से इन्होंने कम उम्र में बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। हम सभी भक्तों के लिए कामना करते हैं कि बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। बालाजी में आना, यहाँ दंडवत लगाना अपने सारे कष्टों को मिटाने का एकमात्र साधन है। अद्भुत और विलक्षण नेरी वाले बालाजी पर हजारों हजार लोगों की भीड़ नियमित लगी रहती है। यहाँ दुखी पीढ़ी आते हैं और जिनकी जो समस्या होती है वो समस्या चली जाती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की तो कृपा बरस ही रही है, बालाजी की कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन यहाँ जो महाराज हैं यानी महंत जी हैं, कहते हैं उन्हें भी कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं और उनके चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक हैं। और आज उसी चमत्कार से रूबरू होने के लिए हम आए हैं नेरी के बालाजी धाम पर और बात करते हैं सीधे सीधे महाराज जी से। प्रेम सनातन चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कौन है, क्या हैं आप? हम बालाजी मंदिर पर यहाँ जो है, इसके पहले तो हम परेशान रहे हम काफ़ी, और जगह जगह हमका जो है लेके गए हैं पिताश्री, और जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें थे। और बाबा जी एक दिन सपने में यहाँ आए और कहा फला फला जगह पर यहाँ जो है खुदाई करो, उत्तर और पूर्व पश्चिम कोने में यहाँ, वहाँ पर यहाँ अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। तो उन्हीं ने बात नहीं माना कि इसलिए कि यहाँ पर जंगल था, कोई सांप करिंगा हुए तो उनका जो है बांध कर मेहंदीपुर धाम ले गए बालाजी। वहाँ पर यहाँ बाबा जी की कृपा से ठीक हो, वहाँ पर सवारी आ करके बताया कि आप जाओ, आपका बेटा आते हुए कल्याण होगा, आप जाओ खुदाई करो, जा आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। वहाँ से लाए के रहे, यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर बाबा जी का स्थान बना। कच्चा स्थान मड़ैया झोपड़ी पड़ी थी। फिर थोड़े दिन के बाद सही भलैया ले आवे लगे, उनका बाबा जी की कृपा से जल भभूति अपने हाथन दे लगे, उसका पूरा कल्याण होने लगा। ऐसे धीरे धीरे सन 2010 3 जुलाई का यहाँ खुदाई बह रहा है। 11:10 पर यहाँ बाबा जी का जो सामान निकला है वो सामने रखा हुआ है। वही सामान के स्नान कराए जाते हैं, उसका जल विपरीत
लोगों को दिया जाता है, उसका कल्याण होता है। देखिए महाराज जी, पहले जब ये शुरुआत हुई तो बहुत छोटा सा और झोपड़ी पट्टी में ही नहीं, झोपड़ी हनुमान जी बैठे थे, पन्नी पर और आज इसका बहुत विराट रूप हो चुका, काफी बड़ा हो चुका है। पन्नी पर ही थे, और तो हमको जो देखते लोग थे वो हंसते थे कि इनको ये भी बाबा बन गए, लेकिन बाबा जी के पास जो हंसते थे वो भी माथा टेका है, उनका भी कल्याण हुआ, बाबा जी ने किया। अच्छा, यहाँ भूत प्रेत के अलावा भी कल्याण होता है, कोई भी कार्य हो? कोई चीज हो, या कैंसर वाला है या कोई रोग है या कुछ भी है, चरण मैया हनुमान जी के आए हैं और सच्चे मन से भावनाएं से अपनी अर्जी और लगाई थे, उसका कल्याण जरूर हुआ। और 17 साल के बाद एक शिष्य आया कि बाबा जी बहुत दुखी है, मेरे पुत्र नहीं है, हम गोद लेना चाहते हैं। तो मेरे मुंह से आवाज निकली कि आप गोद मत लीजिए, आपका पुत्र होगा। तो उसका भभूति उठा के दे दिया, उसको पुत्र हुआ। तो स्थान पर आता है और दर्शन करते हैं, वो कल्याण हुआ। काफी लोगों का जोड़ा, उनका भी कल्याण हुआ। ये तो महाराज जी लखनऊ और दिल्ली हाईवे पर नेरी पड़ता है, ये वहां पर नेरी वाला ये बालाजी धाम है। हाँ। सुना कि पथरी कोई गांव पड़ोस में, वहां पर भी कोई आपने स्थान बनाया, वहां पर यहाँ कुछ बाबा जी की ऐसी लीला प्रकट हुई। एक दिन कमरा में बैठे हुए थे और कुछ मन विचलित हुआ, और विचलित होकर हम लखीमपुर चले गए। लखीमपुर के पास मानगांव में यहाँ तपस्या करने लगे थे। वहाँ पर एक भट्टा अग्रवाल का था, वो लेकर गए अपने भट्टे पर, पीपल और बरगद का वृक्ष था, वहाँ पर हमने तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते एक अंदर से आवाज़ आई कि पथरी के यहाँ आप चलिए। वहाँ पर गुरु गोरखनाथ की ऐसी लीला हुई, तो वहाँ पर हमने गुरु गोरखनाथ की मूर्ति रख दी। मूर्ति रखने से पंचमुखी हनुमान जी के अग्रवाल ने कहा कि ये भी मूर्ति रख दीजिए मेरी। वो अग्रवाल साहब आनंदी हैं, अग्रवाल लखीमपुर के आनंदी बाबू और भगवती प्रसाद, ये सब वहाँ पर यहाँ आके रहे, उनकी कामनाएं पूरी हुई। परेशान थे, वहाँ पर यहाँ जो मूर्ति रखी गई, वहाँ पर यहाँ तपस्या करने 51 दिन हम करे। और जब काफ़ी दिन के बाद चेला लोग उनको ढूंढने लगे, जिनको लोगों को फायदा हुआ, तो मान गांव में हमको तपस्या करते। मतलब ये भी कहा जाता है कि बर्फ पर बैठ के तपस्या करते हैं, अब वो क्या है? फिर पथरिया बर्फ पर यहाँ कुछ लीला है बाबा जी की, कुछ मन की इच्छा हुई तो बर्फ पर बैठ के 1 घंटा तपस्या करते हैं, फिर 1 घंटा हो जाए, जितनी देर बाबा जी की इच्छा हो उतनी देर बैठ सकते हैं। आप उतनी बर्फ पे बैठते हैं? हाँ। कई बार ये तपस्या कर चुके हैं आप? 7 बार तो शनिवार कर चुके हैं, बाकी 11-21 बार हो चुकी है। 11 से 21 बार बर्फ की तपस्या कर चुके हैं। बालाजी की कृपा, बाबा की कृपा है, गुरु गोरखनाथ की कृपा है, लक्ष्मी नारायण। ये वहाँ पथरी पर पहुँचते हुए पर यहाँ एक लेटे हुए हनुमान जी का विस्तार करा रहे थे। हाँ। अब विस्तार कराते कराते कुआं निकल पड़ा, और कुआं के अंदर एक दिन माला जपने लगे, उसके बोर से वो सांप उसको डस लिया, और सांप से डसने से एकदम विचलित हो गए। विचलित होकर कुछ दिन के बाद जब वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होकर फिर मंदिर में गुरु गोरखनाथ के सामने बैठा दिया। उसके बाद 2 घंटे के बाद आपरूप इनको होश आया। सब लोग कहे डॉक्टर यहाँ ले चलो, काफ़ी जगह ले चलो, लेकिन कौन है कि गुरु गोरखनाथ बाबा जी की कृपा से हम अपने आप ठीक हो गए। उसके बाद फिर कुआं की खुदाई हुई। कुआं की खुदाई होते समय पर एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति किसी व्यक्ति ने खुदाई कर रहा है, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी निकली। पथरी गांव में यहाँ जो कुआं रहा है, कुआं जो पता नहीं कितना पुराना था, का खूबी थी उसकी, वो मूर्ति निकली लक्ष्मी नारायण की। वहाँ पर यहाँ एक किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी नारायण की स्थापना भी कराने को कहा था। वो मूर्ति फिर वहाँ पर रख दी गई। जो मूर्ति निकली है लक्ष्मी नारायण की, ये अष्टधातु की है, काहे की है, जो प्रसाद में निकली हुई है उसी की पूजा भी करते हैं। हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता कहे गए हैं, और अब
सने सने हनुमान जी बालाजी का स्वरूप धारण करते जा रहे हैं और इस देश में अब हनुमान जी को बालाजी के रूप में पूजा जाता है। और खास तौर ये कि बालाजी का जहां पर स्थान होता है वहां भूत प्रेत और तंत्र मंत्र भी किया जाता है और भूत प्रेत का इलाज भी बाकायदा होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ है, लेकिन इस नेरी वाले बालाजी के साथ साथ इसी की जो दूसरी ब्रांच कर लीजिए पथरी वाले बालाजी हैं, वो बालाजी के नहीं बल्कि वो स्थान मेन गुरु गोरखनाथ का है। वहां से हम 11 महीना जो है मंदिर से गेट से बाहर नहीं निकले। एक दिन बैठे हुए थे और कुछ अचानक ऐसे भाई मन कह कर गए थे बाबा जी जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी आएंगे, और हम नहीं आएंगे वहां पर ही जा रहे। लेकिन बाबा जी की एक ऐसी कृपा चुटकी बजी और हम एकदम बैठे होकर एक मरीज बैठा हुआ था, उसकी पत्नी मरने वाली थी, वही आज मेरा ड्राइवर है। पत्नी मरने वाली थी, दिल्ली आगरा सब कहूँ दवाई कराए कह रहे जो छक गए। हम दूसरे से कहे गाड़ी चलाते, महाराज जी कहे तो हम गाड़ी चला लेते हैं। तो हम कहना आप गाड़ी चला लेते, कहीं हम गाड़ी चला लेते हैं। हम कहें चलिए, तो वो गाड़ी लेकर आज मेरे यहाँ नवादा के यहाँ लेके आ बालाजी मंदिर। यहाँ आकर मैं आए बाबा जी के सामने मस्ता टेका। बाबा जी की कृपा से जो व्यक्ति एकदम प्रचलित हुई गए कि महाराज जी आने को नहीं गया, यहाँ पर दुखी थे मेरे लिए, पूरे गांव वाले प्रशंसा करते थे महाराज जी चले कब आएंगे, आशा लगी थी। एक दिन ऐसा मन विचलित हुआ, हम एकदम यहाँ पर आ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कर्म करता है और उसके बाद भी वो सफल नहीं होता है, और कहते हैं कर्म के बाद भी जब वो आदमी सफल नहीं होता है तो वो कहते हैं कि शायद उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दोषी भाग्य को माना जाता है। और कभी कभी भाग्य और कर्म दोनों एक साथ लगा काम करता है और उसके बाद भी सफलता ही मिलती है, तब कहते हैं कि आप पर कृपा की कमी है। यानी ये माने कर्म और भाग्य से बड़ी है कृपा, और बगैर कृपा के कुछ नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही साफ साफ शब्दों में लिखा है। इसलिए अगर आपको कृपा पाना है और जीवन में सफल तभी हो सकते हैं, तरक्की तभी कर सकते हैं जब आप पर कृपा हो। और कृपा किसी मंदिर से नहीं, कृपा संत से मिलती है। संत के शरण में आपको जाना चाहिए, और कहा जाता है संत मिलन जब जाइए तज माया अभिमान। और अगर आपको कृपा चाहिए तो कृपा के लिए आप नेरी वाले बालाजी धाम आइए, कृपा बरस रही है। कभी भी कहते हैं कि कृपा के बगैर कुछ नहीं होता, और कृपा बरस रही है। और कृपा बरस रही है नेरी वाले बालाजी पे। अगर कृपा चाहिए तो एक बार नेरी जी बालाजी आपको आना ही पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्स से, किसी नए चेहरे के साथ, किसी नए आश्रम में, किसी नई कुटिया में। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा तरीन समाचारों के लिए कमेंट टुडे को सब्सक्राइब करें। प्रेम सनातन टीवी का सहयोगी प्रकाशन।